नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में फैसला पलट गया और सुप्रीम कोर्ट के पहले के जितने भी चयनित बीएड शिक्षक थे वह अपनी नियुक्ति में बने रहेंगे। एक तरह से देखा जाए तो समस्त चयनित बीएड शिक्षकों की ऑफिशियली यहाँ पर जीत हो चुकी है। समस्त चयनित बीएड शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, लेकिन उसके आगे की प्रक्रिया, चयनित बने तो रहेंगे लेकिन आगे की प्रक्रिया को लेकर कोर्ट के माध्यम से कई नई अपडेट दी गई हैं। हालांकि कोर्ट ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं मैंने कल के वीडियो में विस्तार से आपको बता दिया है, लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ अहम जानकारी आपको समाचार पत्रों के माध्यम से भी देखने को मिलेगी कि यहाँ पर क्या चीज़ें बताई गई हैं। हो सकता है कुछ नई चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए, तो इस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। अपडेट है मध्य प्रदेश की। कल 3 मई 2024 को मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट का जो रिजर्व आदेश था वो जारी हुआ और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के जितने भी चयनित बीएड शिक्षक थे वो अपनी नियुक्ति में बरकरार रहेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश के पहले के बीएड डिग्री धारक अपनी नियुक्ति में बने रहेंगे, उनकी नियुक्ति नहीं जाएगी। साथ में ये भी बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ा ये मामला था, हाई कोर्ट ने फैसला दिया है 1 साल में सभी को ब्रिज कोर्स करना होगा। एनसीटी की जो पाठ्यक्रम आएगी, जो गाइडलाइन आएगी, उसके आधार पर उन सभी को ब्रिज कोर्स करना होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, ये आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ पर कहा गया है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े एक मामले में अहम फैसला देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 अगस्त 2023 के पहले जो भी बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है वो सभी नौकरी पर बने रहेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की शर्त के अनुसार इन सभी बीएड डिग्री धारकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य रहेगा। ये देखिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य रहेगा। कोर्ट ने साफ कहा कि यदि 1 वर्ष के भीतर यह कोर्स नहीं किया तो उनकी नियुक्ति निरस्त हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सेफ हो गए, अगर 1 वर्ष के अंदर ब्रिज कोर्स नहीं किया तो इनकी नियुक्ति निरस्त हो जाएगी, ये भी यहाँ पर कहा गया है। और कोर्ट ऑर्डर में भी ये चीज़ें लिखी हैं, ये लाइन लिखी है, मैंने कल कोर्ट ऑर्डर आपको दिखाया था, उसमें ये चीज़ें बताई भी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के उक्त फैसले के बाद प्राथमिक शिक्षकों के रूप में बीएड डिग्रीधारियों की नियुक्तियों को हाई कोर्ट ने अवैधानिक यहाँ पर माना है। वहीं शिक्षक भर्ती नियम 2018 की वैधानिकता के संबंध में अलग से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी है। यह फैसला जस्टिस सील नागू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दिया है। दरअसल सैकड़ों डीएलएड छात्रों की ओर से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर कर प्राथमिक शिक्षक के पद पर बीएड डिग्री धारकों को नियुक्ति देने को जो लेकर चुनौती जो है वहां पर दी गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता थे रामेश्वर सिंह ठाकुर। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर 2023 को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए बीएड डिग्रीधारियों को अयोग्य घोषित किया था। इस फैसले के स्पष्टीकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर की थी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर बताया था कि प्राथमिक शिक्षकों की कुल 21,962 नियुक्तियों में 11,583 केवल बीएड थे, शेष पद डीएलएड उम्मीदवार से भरे गए। तो देखा जाए तो ये 11,583 जो बीएड शिक्षक हैं ये पूरी तरह से सुरक्षित हुए हैं, इनकी नौकरी जो है बच गई है, इनके परिवार जो है वो सुरक्षित हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रतीक्षा सूची से 284 बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थियों को भी नियुक्त किया गया। अधिवक्ता का कहना है कि उक्त फैसले में उठाए गए सभी मुद्दों पर हाई कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया। हालांकि याचिका में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती सेवा संवर्ग नियम 2018 की सूची 3 के कॉलम 5 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी, यहाँ पर ये भी बताया गया है। और आगे की खबरें यहाँ पर बताई गई है, ये देखिए। ठीक, तो कुल मिलाकर ये चीज़ें यहाँ से स्पष्ट तौर पर दोस्तों हो चुकी हैं कि जितने भी मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षक थे, जो कि भी आपने आंकड़ा देखा, ये जो आंकड़ा देखा 11,583, ये पूरी तरह से अब सेफ हो चुके हैं। इनकी नियुक्ति को कोई भी खतरा नहीं है। बस इनको 1 साल के अंदर ब्रिज कोर्स जो है 6 महीने का जो कंप्लीट करना होगा। उसके लिए कभी भी एनसीटी जो है नियम गाइडलाइन जो भी जारी करना होगा वो जारी कर देगी।
और उसकी जानकारी हम अलग से आपको दे देंगे, बस उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पूर्व हुई बीएड डिग्रीधारियों की नियुक्तियां वैध। प्राथमिक शिक्षक भर्ती संबंधी मामला था, 1 साल में ब्रिज कोर्स करना है। जबलपुर से ये भी अपडेट है। तो कई समाचार पत्रों के माध्यम से इस चीज़ की अब पुष्टि भी कर दी गई है कि भाई जितने भी 11,583 बीएड शिक्षक थे, अब उनकी नियुक्तियां जो है वो वैध करार दे दी गई हैं हाई कोर्ट की तरफ से, और वो अपनी नियुक्ति में बरकरार रहेंगे, अपनी नियुक्ति में बने रहेंगे, उनको निकाला नहीं जाएगा। ठीक है, वो कितने भी हो, जितने भी बीएड लोगों को नौकरी मिली सभी सुरक्षित हुए हैं। अब इस आधार पर चाहे वो बिहार हो चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, यहाँ के शिक्षकों की नियुक्तियाँ भी जो है दोस्तों वो वैध हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि ये सभी जो नियुक्तियाँ वैध की जा रही हैं, ये की जा रही हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का 8 अप्रैल वाला जो आदेश आया था, ठीक है, वो जो आदेश आया था उस आधार पर जो है ये नियुक्तियां वैध करार दी जा रही है हाई कोर्ट के माध्यम से। क्योंकि उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भाई अगर 11 अगस्त 2023 से पहले बीएड डिग्री धारक नियुक्त हो चुके हैं तो उन सभी नियुक्तियां जो है वो वैध रहेंगी, वो अपनी नियुक्ति में बने रहेंगे, बरकरार रहेंगे, उनको निकाला नहीं जाएगा। बस आने वाले 1 साल के अंदर उनको 6 का ब्रिज कोर्स करना होगा। कुछ शर्तें जोड़ दी थी कि बस उनकी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम ना हो, तो उसको लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि भाई किसी भी बीएड डिग्री धारक की तरफ से इस विज्ञापन को चैलेंज नहीं किया गया था, केवल डीएलएड की तरफ से चैलेंज किया गया था। तो इसलिए इस विज्ञापन को, इस भर्ती को सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं माना जाएगा, और जो है जितने भी बीएड नियुक्त हुए हैं वो अपनी नियुक्ति में बरकरार रहेंगे, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है। अब इस तरह से देखा जाए तो शायद ही किसी राज्य में बीएड की तरफ से जो चैलेंज है वो विज्ञापन को किया गया हो, शायद ही। तो ऐसे में लगभग सभी राज्यों के चयनित बीएड अब सुरक्षित हो सकते हैं इस ऑर्डर के आधार पर। ये जो मध्य प्रदेश वाला 3 मई का ऑर्डर है और जो सुप्रीम कोर्ट वाला 8 अप्रैल का आदेश है, ठीक है, ये दोनों के आधार पर समस्त लोग अब नियुक्ति में बरकरार रह सकते हैं, चाहे वो बिहार के हों चाहे वो छत्तीसगढ़ के हों, क्योंकि बिहार और छत्तीसगढ़ में वहाँ के हाई कोर्ट ने उनको निकालने का आदेश दिया है। लेकिन अब इस आदेश के आधार पर वो रिव्यू याचिका के आधार पर अपनी नियुक्ति को सुरक्षित कर सकते हैं। ये लगभग अब तय है दोस्तों। ठीक है, तो एक अच्छी अपडेट है, और लगभग जो लोग नौकरी पा गए हैं उनको अपनी नौकरी में बने रहना भी चाहिए था, क्योंकि 2 साल 4 साल 6 महीने नौकरी करने के बाद निकालने का कोई औचित्य नहीं बनता, और ऐसे में उनको बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये बहुत ही सही ऑर्डर है कि जो नियुक्त पा चुके थे वो अपनी नियुक्ति में बने रहें। अब आगे से नियुक्ति नहीं दी जाएगी, ये कन्फर्म है। आगे से कभी भी किसी भी विज्ञापन में, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में बीएड को मौका नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ें आगे रहेंगी। तो ये दोस्तों कुछ अपडेट थी। उम्मीद है अब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि समाचार पत्रों के माध्यम से भी सब चीज़ें एकदम स्पष्ट तौर पर क्लियर कर दी गई हैं। तो ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट अगर आप देखना चाहते हैं, इसी प्रकार से जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि अन्य साथियों तक अपडेट पहुंचे और अन्य साथी भी इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकें ज़्यादा से ज़्यादा। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।